Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, अमरजीत। क्या हाल है? आफ्टरनून सर। Good afternoon। ठीक है सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। प्रैक्टिस करी थी, कल वर्कशीट मिली होगी आपको इसकी। तो क्लियर हुई चीजें? पहले से चीजें क्लियर हुई? चलो ठीक। कौन से क्वेश्चन में डाउट है काजल, बताओ। पूछो पूछो पूछो। क्लास पीपीटी या वर्कशीट का? अरे पहले ये तो बता दो, क्लास पीपीटी या वर्कशीट। तो वर्कशीट को अभी रोक लो, पहले वर्कशीट की डाउट रोक लो, पहले क्लास पीपीटी कंप्लीट कर लो, ठीक है? चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो इसके बाद। देखो इसे ट्राई करो सब लोग। इन्होंने क्या किया होगा पहले ऊपर सिंबल्स को देखो, उसके बाद देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अरे आपकी वाली स्टोरी करेंगे, तुमको मैंने किया था, ये आपकी वाली मेरे को पता नहीं है तो क्या करो।
देखो सबसे पहले क्या करो, बॉक्स बनाओ। यहाँ पे बॉक्स की पोजीशन बताओ जल्दी जल्दी। डॉलर का आएगा, पी इज नॉट स्मॉलर देन, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नाइदर स्मॉलर, ना तो छोटा है ना ही बराबर है यानी कि बड़ा है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू यानी कि स्मॉलर है, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन यानी कि इक्वल है, नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, चल अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट तरीके से, लेकिन मैंने यही बताया था यहाँ पर चीजें आपको अब अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी, लेकिन उसके पीछे, नमस्ते मानस, लेकिन उसके पीछे लॉजिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या लिखा है कि विच ऑफ द, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिंबल्स कैन बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली in the same order from left to right such that all the three expression, that is this and this definitely holds true। ठीक है, definitely holds true। देखो सबसे पहले H T F E और B, वो ये कह रहा है कि इन तीनों के बीच में मुझे क्या सिंबल पुट कर देना चाहिए इस कॉम्बिनेशन में से, जिससे कि ये तीनों रिजल्टेंट कौन कौन से, V डॉलर F, T हैश V और E एट द रेट T, ये तीनों के तीनों ट्रू हो जाए। ठीक है, वेरी गुड तनाया, वेरी 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 गुड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम एनीवन बट यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, कीप इट अप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ सारे सिंबल्स को पुट करो, डॉलर हैश एंड एस्ट्रिक। अब देखो यहाँ पर V और F के बीच में, V और F के बीच में क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। ठीक है, तो V से F अगर आप चेक करोगे तो ये कहां से कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट जाने का मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा, तो एस्ट्रिक चेंज हो जाएगा डॉलर से और एंड एज इट इज रहेगा। डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पर डॉलर एंड का रिजल्टेंट होगा डॉलर, V और F के बीच में डॉलर प्रेजेंट है यानी कि ये ट्रू हो गया। फिर देखो T और V, T और V के बीच में क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ देखो T और V के बीच में आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हैश एंड और एस्ट्रिक, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, हैश होता है, तो यहाँ पर हैश प्रेजेंट है यानी कि ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो ई एस्ट्रिक वी, ई एस्ट्रिक वी सॉरी किसके बीच में देखना है, ई और टी के बीच में देखना है, तो ई और टी के बीच में आप कैसे देखोगे, राइट से लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या है, एंड एज इट इज रहेगा और हैश आपका कन्वर्ट हो जाएगा एट द रेट से, तो एट द रेट और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट, ई और टी के बीच में एट द रेट ही आ रहा है, यानी कि तीनों सही है अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चूज करता हूं। क्या ये समझ में आया? यस सर। स्पेसेस में सिंबल ऋतिक कैसे प्लेस करें, इसलिए मैंने बोला था पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ो, which of the following given symbols can be placed in blank space respectively in the same order from left to right। ऋतिक मैंने बोला था इसको पढ़ो पहले, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट एज इट इज प्लेस करना है सिंबल्स को। ऐसा क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में कभी नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है, किरत अगर हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। अभी डाउट नहीं ले रहा भाई, अभी पहले कंप्लीट तो करा दूं क्लास पीपीटी, अभी तो रिवर्स और फिलर कराने हैं, और उससे पहले 3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हुए हैं वो भी तो कराने हैं आपको, पहले क्लास पीपीटी कंप्लीट कर दो। बोलो प्रिया। सर इसमें हमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक एक ऑप्शंस मतलब चेक करना पड़ेगा ट्राई कर करके। देखो अभी आपको कोडेड में दिक्कत हो रही है, ठीक है, जब आपकी कोडेड में प्रैक्टिस करने के बाद कमांड बन जाएगी तब आप क्या करोगे, तब आप इसको देख के ही पुट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा तो ऑप्शन पुट करके देख लो, वरना अभी अगर मैं उस तरीके से बता दूंगा ना तो आधे से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, आप अभी इतनी जल्दी अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप देख कर ही बता पाओ, ठीक है। ओके सर। जी प्रीति, फिलहाल के लिए अभी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आपकी कमांड नहीं बन जाती, तब तक आपको रख कर ही समझ में आएगा, अदरवाइज अगर मैं सिर्फ आपको देखूं, ऑब्जर्व करो, तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा वो जल्दी हो जाएगा, मेरी वो आपसे एक्सपेक्ट करना भी एक जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए अभी फिलहाल ऑप्शन रख के पुट कर लो, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। लेकिन आप ये चीज देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन और है,
आइदर 1 2 और 3, यानी कि ये ऑप्शन तब अप्लाई होगा जब ये तीनों 1 2 3 सही हो जाएंगे। तो क्या करो, 2 को भी रख के देख लो, और अगर 2 सही हो जाए तो 3 को रख के मत देखना, क्योंकि 2 करेक्ट नहीं लगा सकते ऑप्शन का, मतलब फिर 4 आंसर हो जाएगा। तो अब 1 तो करेक्ट है ही, अगर 2 या 3 में से कोई एक करेक्ट हो गया इसका मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुट करके देखो, चलो 2 पुट करके देखो और बताओ मुझे, मैं नहीं बता रहा। यहाँ पर 2 को पुट करो और मुझे बताओ देखकर, 2 को पुट करो और बताओ मुझे कि 2 से सही आ रहा है नहीं आ रहा। क्या है यहाँ पर, हैश आएगा, फिर हैश आएगा, और यहाँ फिर एस्ट्रिक आएगा। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि, हाँ हाँ देखो वहां पर यार डिपेंड करता है किरत की वेरिएबल्स कौन से लिए जा रहे हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों से ना हम ये नहीं बोल सकते ये चीजें हर जगह अप्लाई होंगी। अब वहां पर डिपेंड करता है कि भाई वेरिएबल सेम है तो फिर नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वेरिएबल्स चेंज होंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पुट करके प्रिया, प्रियंका, प्रीति, रेणुका सब मुझे बताओ। ठीक है, ये सारी चीजें किरत ऑब्जर्वेशन से आती हैं। सब लोग देख के बताओ मुझे, भूपेश, अमरजीत, विशाखा, कनिका, मानस। यस, जब आपका प्रियंका, प्रियांशी, राजू, आरजे, ऋषिका, ऋतिक, शताक्षी, तनाया, तो तनाया आपने तो आंसर कर दिया था, तेजस्विनी। यस, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर होगा आइदर 1 2 और 3। ओके ऋषिका, वेरी गुड। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ओके, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो। रेणुका मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पढ़ो ना इसको, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। आप इन चारों सिंबल्स को इन ब्लैंक केसेस में लेफ्ट से राइट पुट करोगे तो ये इन तीनों में से, ये तीनों आपके ट्रू है, इन तीनों को आपके डेफिनेटली ट्रू लाना है। तो इसमें से कौन सा सिंबल आपको, इन चारों सिंबलों को पुट करके कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अरे पूरा क्वेश्चन समझा दिया, सेकंड पे जा रहा हूँ तो आप बोल रहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये क्या लिखा है आपने, REC एंगल मतलब एनआर होता है। ये आप क्या लिख के भेज रहे हो किरत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को, सबसे पहले ना टॉप होता शायद ये पूछ ही रहा है किरत। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 देखो सर, ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करो ध्यान से। विच ऑफ द गिवन सिंबल्स कैन बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सच दैट द एक्सप्रेशन m@w इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि ये ट्रू होना चाहिए, एंड आइदर w and n और w#n इज ट्रू, और इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। ये रेक्टेंगल सिर्फ 29 और 30 के लिए सेम है फिर यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। अब वो तो एक
वो तो कोइंसिडेंट की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पढ़ो पहले से और फिर आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि नया कुछ भी नहीं है, जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है वो आंसर कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है तनाया, वेरी गुड। देखते हैं आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो आपने सही किया या नहीं किया उसके लिए मुझे 1 मिनट दो। एम और डब्ल्यू के बीच में आपका लास्ट के हैश और स्ट्रिक आएगा, तो हैश और स्ट्रिक आने के लिए @ और मतलब @, बिल्कुल ठीक है। अगर सेकंड आप बोल रहे हो, उसके बाद डब्ल्यू और एन में से डब्ल्यू और एन के बीच में यहाँ पर आएंगे एंड, तो डब्ल्यू से एन आप जाओगे तो एंड आपका एज इट इज रहेगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू एन हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। डब्ल्यू हैश एन, जब उसके बीच में इक्वल टू आ रहा है तो वो वाला सिंबल नहीं आएगा, यानी कि पहले आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो मुझे अभी तक सही लग रहा है यहाँ पे। तनाया, कनिका, शताक्षी, काजल, जिन्होंने भी आंसर किया। सर रेणुका, सेकंड। रेणुका पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है मुकेश। चलो बढ़िया। अब यहाँ पर ना मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे आपको समझाना है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है, तो मैं सारे ऑप्शंस लेकर चल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना चीजों को। ठीक है ना, हमें यहाँ पर भागना नहीं है, समझो। मैंने क्या किया, मैंने पहले ऑप्शन के सारे यहाँ पे सिंबल्स पुट करे। देखना, चीजों को देखना। ठीक है, ये ना आपका डॉलर है, तो डॉलर ही बनाओ। अब देखो, मुझे इसको करना है ट्रू, तो यहाँ पर देखो एम और डब्ल्यू के बीच में, एम से डब्ल्यू जाऊंगा राइट से लेफ्ट, तो हैश कन्वर्ट हो जाएगा @ से, और @ कन्वर्ट हो जाएगा हैश से। तो आप ये देख रहे हो जो @ और हैश है ना, ये अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है। अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है तो एम और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पर ही आएंगे, तो मैं एम और डब्ल्यू के बीच में कोई रिजल्टेंट नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर रिजल्टेंट नहीं निकाल पाऊंगा तो ट्रू तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक, तो इसे हटाओ। समझ आया पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों है? पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों है, समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग बोलते हो ना कि सर बिना लिखे कैसे चेक करेंगे, आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट को डेफिनेटली ट्रू करना है। तो अगर आप इसको देखो थर्ड ऑप्शन को, तो दोनों में क्या आ रहा है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक आ रहा है। तो अगर एम और डब्ल्यू के बीच में मैं जाऊंगा लेफ्ट से राइट, तो एस्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और यहाँ पर @ चाहिए, वो आएगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। समझ आया ऑप्शन नंबर 3 कैसे गलत हुआ? समझ आया ऑप्शन नंबर 3 कैसे गलत हुआ? ठीक है, अब देखो फोर्थ में आपको पता है एम और डब्ल्यू में आप जाओगे लेफ्ट टू राइट से लेफ्ट जा रहे हो हर बार, तो एस्ट्रिक चेंज हो जाएगा इसमें, और एंड आपका एज इट इज रहेगा, तो यानी कि डॉलर और एंड का रिजल्टेंट होगा डॉलर, तो ये भी आपका रिजल्टेंट नहीं दे पाएगा। ठीक, अब इन दोनों को देखो। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ गलत हो गया, तो आपका आंसर किससे आ जाएगा, सेकंड या फोर्थ फिफ्थ से आएगा। सेकंड या फिफ्थ में लास्ट दो सिंबल सेम है, यानी कि ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप इससे देखो, इससे या इससे। ठीक, यानी कि आपको पहले तो सिंबल से फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर एंड पुट करते हो और यहाँ पर पुट करते हो डॉलर, अब देखो एन और डब्ल्यू और एन के बीच में आप कहाँ जाओगे, राइट से लेफ्ट। ठीक है, डॉलर चेंज हो जाएगा एस्ट्रिक से और एंड एडिट रहेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एस्ट्रिक, यानी कि एन और डब्ल्यू के बीच में क्या आ रहा है, सॉरी डब्ल्यू और एन के बीच में क्या आ रहा है, ये वाला सिंबल आ रहा है। क्या आ रहा है, ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये एंड की बात कर रहा है, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एन, और ये हैश मतलब ये किसकी बात कर रहा है, डब्ल्यू इज
लेस देन n। देखो ना तो ये ट्रू हो पाएगा ना तो ये ट्रू हो पाएगा, मतलब कि अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन चूज करता हूं तो मैं एक को भी ट्रू नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे किसी एक को ट्रू करना है, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? यस सर। जितना हाँ से नहीं समझते उतना ना से समझते हैं तो ज्यादा बेटर होती है चीजें। करेक्ट आंसर से इतना नहीं समझ सकते आप, उतना आप गलत आंसर से समझ सकते हो। जिंदगी में बड़ी एक छोटी सी कहावत है, जितना एक्सपीरियंस आप एक सक्सेसफुल पर्सन से लेते हो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको एक ऐसा पर्सन दे सकता है जो कहीं ना कहीं उस चीज को अचीव करने में कुछ चीजों से फेल रह गया हो। ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन ये बताएगा उसने क्या किया, फेलियर ये बताएगा कि ये करा है, इसका मतलब वो तो करना ही नहीं है, तो वो वाली चीज ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ना लुक फॉर द रॉन्ग ऑप्शन, कि रॉन्ग ऑप्शन क्या है, क्योंकि वो सिखा के जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलें, तो ये कोडेड वाला पार्ट मैंने काफी प्रैक्टिस करा दी है, उम्मीद है आपको क्लियर तो होना चाहिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है। ठीक है, डाउट वगैरह आप लेके आते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कराता रहूंगा। अब आता है रिवर्स इनइक्वालिटी। देखो वैसे तो बड़े इजी क्वेश्चन है ये, रिवर्स इनइक्वालिटी बहुत इजी है। रिवर्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। देखो कैसा क्वेश्चन होगा, देखो इसे पढ़ो एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ो, इसे आंसर करने की कोशिश करो, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं। अगर आ जाते हैं ना आपके मेंस में 1 मार्क का, तो वो मतलब समझ लो आपके लिए बोनस है 1 नंबर का। अब काफी इजी होते हैं, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होते। कोई ए कर रहा है, कोई डी कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन W ग्रेटर देन Z एंड Y ग्रेटर देन डेफिनेटली होल्ड ट्रू। कौन से एक्सप्रेशन में ये दोनों कंक्लूजन आपके डेफिनेटली ट्रू हो सकते हैं? तो पहला वाला चेक करोगे तो W ग्रेटर देन Z बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा चेक करोगे Y ग्रेटर देन Z बिल्कुल हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो गए। अब या तो ए सही है या तो डी होगा, क्योंकि ए तो गलत कर नहीं सकते आप, तो किसी बी और सी में से एक को चेक कर लो, अगर वो भी सही हो गए तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखो तो डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड बिल्कुल ठीक है, वाई ग्रेटर देन जेड बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कितना इजी है ये? है ये इजी? चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो। हाँ प्रीति, इसलिए वर्कशीट के डाउट अभी मैं बाद में लूंगा, ये वाले करोगे उसके बाद, और अभी प्रैक्टिस कर लो फिर ले लूंगा। डाउट आउट की टेंशन आप लोग मत लो, मेरा काम है। चलो बताओ। सर बी है क्या इसका? देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, रेणुका, रेणुका समझ में आ रहा है? रेणुका देखो, in which of the following expression is definitely true if the expression u greater than n is definitely false। अब यानी कि अगर ये डेफिनेटली फॉल्स चाहिए आपको, तो आपको पता ही है क्या होगा, समझ रहे हो? ये डेफिनेटली फॉल्स चाहिए तो आपको पता है कि क्या चाहिए आपको, समझ आया? और दूसरी चीज, p ग्रेटर देन w आपको डेफिनेटली ट्रू चाहिए। तो पहले यहां देखो, p ग्रेटर देन w यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, काटो। p ग्रेटर देन w यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो p ग्रेटर देन w यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसे भी काटो।
P ग्रेटर देन W, यहाँ पे भी नहीं होगा, ऐसे काट। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे पता है गलती भी होगी तो कहाँ होगी। देखो P ग्रेटर देन W तो ठीक है, चलो मान लिया ये ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, U और N के बीच में रिलेशनशिप देखो। मुझे एक बात बताओ उपेश, अमरजीत, क्या U और N के बीच में रिलेशनशिप निकल पा रहा है कोई? नहीं सर। तो जब भाई No, निकल sir. नहीं पा रहा तो ये कहां से Correct है। डेफिनेटली फॉल्स होगा? ये भी गया, ऑप्शन नंबर ई अच्छा। सही आंसर होगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने भी आंसर किया है, तो समझे कि गलती से सीखना जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसी चीजें ही करेगा, ऐसी चीजें ही करेगा। सर वो ये आपको सेकंड वाला फिर से बताना क्या था? यू से जो एन था। आप एग्जामिनर को किससे रिलेट करोगे? मैं आपको एनालॉजी बताऊंगा, आप उसका आंसर बताना कैसे, क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पर आप यू और एन देखो, यू और एन के बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यस सर। देखो कोई रिलेशन बनना यू और एन के बीच में? नहीं। तो जब रिलेशनशिप नहीं बना तो डेफिनेटली फॉल्स कैसे होगा? सही आया? बात है सर, सही बात है। अब बताओ बुमराह क्या करता है बैट्समैन को? कंफ्यूज। नहीं, बुमराह करता है बल्लेबाजों गुमराह को करता है गुमराह। सर। हाँ, बुमराह करता है गुमराह, और एग्जामिनर आपको भी कर देगा इसी तरीके से गुमराह। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो। एक मिनट। मानस कह रहा है गोगली डालेगा। मानस गोगली कैसे डाल सकता है? आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो मानस? क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो यार गोगली तो स्पिनर डालता है ना। सर ये बुमराह की बेइज्जती है। हाँ, बुमराह डालेगा तो कौन सी बॉल बॉल डालने लगा है? वो कौन सी बॉल डालते हैं ये लोग अभी? नई बॉल इंट्रोड्यूस करी है। यॉर्कर। यॉर्कर तो बहुत पुरानी है, एक नई बॉल डालते हैं ना ये लोग, वो भुवनेश्वर कुमार डालता है। कटर भी नहीं बोलते उसे वो, हाँ नकल बॉल, नकल बॉल, हाँ, वो नक्कल वाला। बॉल के बारे में बोल रहे हो। हाँ नकल बॉल डालेगा। ठीक है, चलो आईपीएल बंद हो गया, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं। In which of the following expression does the expression b less than equals to h? सर a greater than g, मतलब in which of the following expression does the expression this and this definitely holds true? ठीक है, तो ये भी डेफिनेटली होना चाहिए ट्रू और ये भी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो जैसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, तो ए और जी के बीच में यहाँ पर देखोगे तो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, ये ऑप्शन गया। ए और जी के बीच में यहाँ पर नहीं बनेगा, इक्वल लगा हुआ, ये भी गया। ए और जी के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, ये भी गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ए ग्रेटर देन जी है तो बिल्कुल है। अब एच और बी के बीच में एच ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, मानस कह रहा है एग्जाम में नो बॉल फ्री हिट नहीं मिलता क्या? एग्जाम में फ्री हिट देखो कैसे मिलेगा, मैं बताऊं आपको। लकीली अगर आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आए, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आया और अगर उस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रही होगी, आपको फायदा क्या मिलेगा मानस, कि उसका भी या तो मार्क्स सबको मिल जाएगा, नहीं तो आपका टोटल वेटेज कम हो जाएगा पेपर का। ठीक है, समझ गए? फ्री हिट का मतलब एग्जाम ये में। तो नो बॉल वाला छक्का का काम हो गया सर। हाँ, नो बॉल छक्के का काम हो गया। और बैंकिंग वालों को फ्री हिट कैसे मिलता है? उन्हें अर्न करना पड़ता है फ्री हिट, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश वहां पर होती नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर आप जैसे कि रीजनिंग सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट पजल करते हो तो एक क्वेश्चन, एक पूरे बड़े स्टेटमेंट के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर वो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपको 6 नंबर मिलते हैं 5 की जगह। ठीक, ऐसे ही मैथ के सेक्शन में डीआई में होता क्या है, डीआई में 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही है डीआई में तो 5 की जगह 6 नंबर मिलते हैं। इस तरीके से बोनस मिलता है आपको, इस तरीके से फ्री मिलता है बैंकिंग में, और एसएससी में ऐसे मिलता है। शीतल बिल्कुल होती है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक के साथ एक फ्री सर। हाँ, 5 के साथ एक फ्री। अगर 5 का 5 सही है आपके उस पर्टिकुलर सेटिंग अरेंजमेंट या डीआई के क्वेश्चन तो 1 मार्क फ्री मिल जाता है। सर एसएससी बिल्कुल। वाला ठीक है। उसमें उनकी गलती से मिल जाता है, इसमें अपनी मेहनत से मिलेगा। ठीक है,
देखो शीतल, एसएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, बैंकिंग में 1/4 होती है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया रेणुका? रेणुका ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 38? चलिए अब है फिलर इनइक्वालिटी। फिलर इनइक्वालिटी का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको पुट करने हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, खुद से देखो समझ में आ जाएगा। समझ में होगा क्या? हम्म, इक्वल टू भी। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट s इज ग्रेटर देन a इज डेफिनेटली ट्रू एंड b ग्रेटर देन l इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। एक बात मेरी यहाँ पर सब लोग ध्यान से सुनना, अगर इसको तो डेफिनेटली ट्रू करना, चलो वो बात समझ में आ गई। अब इसको अगर डेफिनेटली ट्रू नहीं करना है तो आप फिर इसके लिए क्या क्या कंडीशंस को देख सकते हो। डेफिनेटली ट्रू नहीं करना यानी कि आप इसके लिए फॉल्स के साथ भी जा सकते हो और आप इसके डेफिनेटली फॉल्स के साथ भी जा सकते हो। समझ आया ये पॉइंट? अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? अगर डेफिनेटली ट्रू नहीं है तो क्या हो सकती है कंडीशन बाकी रिमेनिंग? फॉल्स भी हो सकती है और डेफिनेटली फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं डेफिनेटली ट्रू के लिए। डेफिनेटली ट्रू किस चीज के लिए? एस ग्रेटर देन ए। तो एस ग्रेटर देन ए तो डेफिनेटली ट्रू यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पर एस और ए के बीच में अगर आप इन तीनों में से कोई भी सिंबल डाल दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एस ग्रेटर देन ए के लिए तीनों सिंबल ठीक है। समझ आया पॉइंट कैसे? यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी सिंबल पुट कर दोगे इन तीनों में से तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एस और एस ग्रेटर देन ए के डेफिनेटली ट्रू होने पे? 1 2 3 ऑप्शन में बताओ मुझे। नहीं पड़ेगा। नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको बी ग्रेटर देन एल, इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं रखने देना। तो यहाँ पर आप बी और एल के बीच में आओ। तो बी और एल के बीच में अगर आप इस सिंबल को पुट कर दोगे तो बी ग्रेटर देन एल डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसको नहीं पुट कर सकते। ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर बी गया। अब ए को पुट करोगे तब भी बी ग्रेटर देन एल आपका क्या है? डाउटफुल सिचुएशन होगी। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करोगे तो अभी ये क्या है? डाउटफुल सिचुएशन होगी। यानी कि आप ए भी पुट कर सकते हो, सी भी पुट कर सकते हो। समझ आया? यस सर। रेणुका आपको मेरी आवाज आ रही है? रेणुका, हाँ ऋतिक बी आंसर है। रेणुका एक बार मुझे बता दो आपको समझ में आ रहा है? तनाया ने सही बोला था। हाँ तनाया ने सही बोला। बिल्कुल प्रीति, बेसिक तो यही कर रहे हो ना शुरू क्वेश्चन चैप्टर की स्टार्टिंग से। आप क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप बता रहे हो तो कैसे बता रहे हो? तो वो भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब कैसे? अभी शुरुआत से लेकर अभी तक आप सिर्फ एक ही तरीके से चल रहे हो। ठीक है, कनिका कुछ बोल रहे हो आप? क्लियर है सबको कहानी यहाँ तक? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 40। पर 40 क्वेश्चन दिख नहीं रहा अभी। एक सेकंड।
वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, वॉइस आ रही है।
वॉइस आ रही है आप लोगों को साफ साफ? यस सर। नेट का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, नेट का कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत उधर से एंड से है, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी ऑडियो वीडियो आपको थ्रू आउट द क्लास अभी भी क्लियर होगा सबको, यस सर। ठीक है ना? स्क्रीन शेयरिंग का दिक्कत है, नेट का इशू नहीं है, ठीक है? तो वैसे भी क्लास का एंड करने की टाइम है, तो बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है ना, उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर आपकी क्लास अभी और है ना, 1 घंटे बाद? हाँ 2 बजे है, 2 बजे है। ओके सर, ओके। ठीक, इतने देर में एक कहावत याद आ गई। बताओ जल्दी। शांति में ही उन्नति है। वेरी गुड। अच्छा चलो बाय बाय। बाय सर।